बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आफ्ताब अकेडमी YT चैनल पे आपको खुश आमदीद करते हैं। और जैसा कि हमारी एक्सरसाइज 1.3 चल रही है, जिसके अंदर हमने अपने पहले 3 पार्ट को सॉल्व कर लिया है और आज हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे और इसके अंदर देखेंगे कि हमने जो है वो किस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने भी एडिशन करनी है और सब्ट्रैक्शन करनी है, पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए हमारे पास किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। कल आपको मैंने बताया था आपके पास 2 तरह के मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसमें आपके पास एडिशन भी करनी पड़ी आपको और मल्टीप्लिकेशन भी आपको करनी पड़ी और 2 ही वैल्यूज थी प्लस वाले। आज आपके पास देखें मैट्रिक्स की तादाद टोटल 3 और बीच में इधर भी प्लस का साइन पड़ा हुआ और इधर भी प्लस का साइन पड़ा हुआ है। अब इसको प्लस करने का क्या तरीकाकार आपके पास होगा, हम इसको कैसे प्लस करेंगे, ये आज के टॉपिक में ये सीखेंगे। तो सबसे पहला काम तो ये है कि बेटा जब भी आपने किसी वैल्यू को सॉल्व करना है तो उसमें पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड आउट करना पड़ता है कि उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बेटा, यहाँ पर ब्रैकेट लगी हुई है, ये एक इधर ब्रैकेट लगी हुई है और एक इधर ब्रैकेट लगी हुई है, यानी कि इधर ब्रैकेट लगी हुई है तो लास्ट वाला जो मैट्रिक्स आपके पास पड़ा हुआ है एक अलग से पड़ा हुआ है। तो इसका क्या मतलब है बेटा जी, जब भी किसी मैट्रिक्स या किसी वैल्यू के गिर्द जब ब्रैकेट लगी होती है तो इसका मतलब ये होता है कि आप सबसे पहले किस चीज़ को सॉल्व करेंगे, अपने ब्रैकेट वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे, जहां पर ब्रैकेट लगी होगी उसको सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद जो उसका आंसर आएगा उसको आप फिर अगले जो मैट्रिक्स के साथ सॉल्व करेंगे जो आपके पास पड़ा होगा। ठीक है, तो देखिए अगर मैं सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करूं तो ब्रैकेट के बीच में बेटा ये 2 मैट्रिक्स पड़े हुए हैं और इनके बीच में साइन कौन सा है, प्लस का। तो इनको जब हम प्लस करेंगे तो आपके पास देखें कि इसका क्या आंसर आता है। मैं यहां पर इसको प्लस कर रहा हूं, 1 + 0, 0 + 2, 0 + 3, 1 + 0 और बीच में अगला मैट्रिक्स में प्लस का साइन है, 1 1 और 1 और 0। हम इसको साथ क्यों नहीं प्लस कर किया, क्योंकि हमारे पास जिसपे जो है वो ब्रैकेट लगी हुई थी, पहले हमने उसी मैट्रिक्स को सॉल्व किया बेटा। तो यहाँ से देखिए कि 1 + 0 क्या आ जाएगा आपके पास 1, 0 + 2 क्या आ जाएगा 2, 0 + 3 3, 1 + 0 क्या आ जाएगा 1 + 1 1 1 एंड 0। अब जो ब्रैकेट वाला पोर्शन था बेटा जी वो हमने सोल्व करके उसका आंसर निकाल लिया। अब यहाँ पर चेक करें कि इधर प्लस का साइन फिर पड़ा हुआ है, तो हम सबसे पहले इन 2 वैल्यूज को क्या कर लेते हैं बेटा, प्लस कर लेते हैं। तो इस पर भी देख लेते हैं कि हमारे पास इसका क्या आंसर आएगा। फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट के साथ 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1 और 1 + 0। तो इसमें चेक करें कि आपके पास इसका क्या आंसर आएगा। 1 + 1 क्या आ गया आपके पास 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4 और 1 + 0 आपके पास इसका क्या आंसर आ गया बेटा जी 1 आंसर आपके पास आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन था जो मैंने अभी आपको सॉल्व करवाया। और इसके अंदर जो नई चीज़ आपने सीखी वो ये चीज़ सीखी कि अगर किसी मैट्रिक्स के गिर्द ब्रैकेट लगी हो तो उस ब्रैकेट को सॉल्व करने का आपके पास क्या तरीकाकार होता है, इसके अंदर आपने वो काम किया। इसके बाद इसी का ही एक सेकंड क्वेश्चन आपके पास है। टोटल इस पार्ट के 6 क्वेश्चन होंगे और इसमें देखते हैं कि हम कितने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चौथे पार्ट का क्वेश्चन नंबर 2 है 1 0 सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर आपने देखना है कि इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, क्या तरीकाकार होगा। अगर ब्रैकेट लगी हुई है तो पहले तो आपने किसको सॉल्व करना है, ब्रैकेट को। अब इस बार जो ब्रैकेट पड़ी हुई बेटा वो लास्ट 2 मैट्रिक्स की पड़ी हुई है। पहले क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट 2 पे थे, यहाँ पर लास्ट 2 पे है। तो अगर लास्ट 2 पे तो हम पहले लास्ट 2 को ही सॉल्व कर लेंगे और बीच में अगर आप देखें
कि साइन कौन सा पड़ा हुआ है, माइनस का साइन पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा कि पहले हम इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। चलिए अगर इसको माइनस करते हैं तो उसमें सबसे पहला काम 1 0 0 एंड 1 प्लस, अगर मैं पहले ब्रैकेट को सॉल्व करूं तो उसको सॉल्व करने के लिए वही काम हम करेंगे दोबारा, 0 -1 2 -1 3 -1 0 माइनस क्या आ जाएगा आपके पास है 0। फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट, सेकंड सेकंड, थर्ड थर्ड और फोर्थ वैल्यू को फोर्थ के साथ। ये वाला मैट्रिक्स अभी हमारे पास ऐसे चलता जाएगा जब तक हमारे पास इस वाले मैट्रिक्स का आंसर नहीं आ जाता। तो 0 -1 आपके पास क्या आंसर आएगा इसका, -1 2 -1 1 3 -1 2 0 -0 आंसर क्या आ जाएगा इसमें आपके पास है 0 आ गया। ठीक है, तो अब जब उस वाले मैट्रिक्स का आंसर आएगा तो इनके बीच में साइन कौन सा पड़ा हुआ है, प्लस का, तो हम इन दोनों वैल्यूज को फिर क्या करेंगे, दोबारा प्लस करेंगे। इधर आप 1 ये पड़ा हुआ है प्लस और ये पड़ा हुआ है माइनस, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखूंगा प्लस माइनस माइनस। ठीक है, 1 -1 0 +1 0 +2 और 1 +0। तो इसका भी आंसर चेक करें, आपके पास क्या आंसर आएगा, 1 -1 0 0 +1 1 0 +2 2 1 +0 1, ये आ गया बेटा जी आपके पास इसका, इसके सेकंड क्वेश्चन का आपके पास आंसर आ गया। तो फर्स्ट 2 क्वेश्चंस के अंदर आपने देखा कि पहले ब्रैकेट फर्स्ट 2 जो है वो मैट्रिक्स के ऊपर थी और अगले क्वेश्चन के अंदर लास्ट 2 जो है वो मैट्रिक्स के ऊपर दी थी आपको ब्रैकेट। अच्छा, अब इसके बाद इसका एक क्वेश्चन नंबर 3 भी है, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी ज़रा देख लें कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 3, इसकी वैल्यू बहुत अहम क्वेश्चन है, 2 3 1 प्लस, इसमें भी ब्रैकेट लास्ट 2 वैल्यूज के ऊपर ही है, 1 0 2 -2 2 एंड 2। ठीक है, लास्ट 2 मैट्रिक्स के ऊपर जो है वो इसकी ब्रैकेट लगी हुई है। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं कि हमारे पास इसका क्या आंसर आता है। तो बेटा हम सबसे पहले किस चीज़ को सॉल्व करेंगे, ये पड़ी हुई है आपके पास ब्रैकेट यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो पहले जब हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हम निकालेंगे, फिर उसको हम फर्स्ट वैल्यू के साथ सॉल्व करेंगे दोबारा। ये आ जाएगा 2 3 1 प्लस, इसमें देखें 1 -2 0 -2 और 2 -2। फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू के साथ माइनस किया, सेकंड वैल्यू को सेकंड के साथ और थर्ड वैल्यू को थर्ड के साथ, जैसे हम पहले सॉल्व करते आ रहे हैं बेटा। 2 3 1, अब यहाँ पे देखें कि इसको सॉल्व करके आंसर क्या आएगा, 1 -2 -1, क्योंकि बड़ा साइन आपके पास कौन सा है, माइनस का, -1 प्लस माइनस माइनस बड़ा साइन माइनस का, 0 -2 -2 2 -2 आंसर क्या आ जाएगा इसका 0 आंसर आ गया आपके पास। अब इन दोनों मैट्रिक्स के बीच में कौन सा साइन पड़ा हुआ है, प्लस का साइन है। तो जब इन दोनों मैट्रिक्स को प्लस करेंगे, 2 ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस -1 3 ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस 3 -2 1 प्लस क्या आ जाएगा आपके पास है 0 आ गया। यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे प्लस माइनस -2 में से 1 को माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, 3 -2 1 आ गया और 1 + 0 आपके पास इसका आंसर क्या आ गया 1। तो इस वाले मैट्रिक्स का आपके पास आंसर जो है वो क्या आ गया बेटा जी, तीनों का आंसर आपके पास आ गया 1 1। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों एक जैसे क्वेश्चन है। 4 लिख रहा हूं, 4 की वैल्यू है 1 2 3 -1 -1 -1 0 1 एंड 2, बीच में साइन प्लस का ही है। इसकी वैल्यू है 1 1 1 2 2 2 3 3 एंड 3। ठीक है, ये मैट्रिक्स आपके पास है, दो ही मैट्रिक्स है बेटा, तो दोनों के बीच में आपके पास जो साइन है वो प्लस का ही है। और इस वाले क्वेश्चन के अंदर मोस्टली बच्चे गलती करते हैं साइन की, तो साइन की गलती आपने इसके अंदर बिल्कुल नहीं करनी। साइन की गलती करेंगे सारा सवाल गलत हो जाएगा। सबसे पहले काम जो आपके पास यहाँ से ही जो है वो प्लस कर रहा हूँ, 1 + 1, फिर 2 + 1, 3 + 1। इसके बाद यहाँ से देखिए ये -1 है और इधर +2 है। अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं इसके अंदर, वो देख लेंगे, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी कि इस वाले माइनस को इस वाले प्लस के साथ सोल्व कर रहे होते हैं, नहीं, क्योंकि बेटा ये वाला जो प्लस है, जो अगली अगर 2 पड़ा हुआ है उसके साथ अगर साइन पड़ा होगा वो उसके साथ सोल्व होगा। ये आपके पास फर्स्ट वैल्यू के साथ जो साइन पड़ा है वो वाला साइन है। सेकंड वैल्यू के साथ अगर जो साइन पड़ा होगा आप उसको उसके साथ सोल्व करेंगे, जैसे ये मैंने लिखा है। बच्चे गलती क्या करते हैं, इसको लिखते हैं प्लस माइनस माइनस करके इधर 1 -2 कर देते हैं, तो ये गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। इधर -1 +2 -1 +2, ठीक है। और लास्ट 0 + 3 1 + 3 2 + 3। इसमें 1 + 1 आ जाएगा आपके पास 2 2 + 1 आ जाएगा 3 3 + 1 आ जाएगा 4, प्लस माइनस माइनस बड़ा साइन प्लस का, 2 में से 1 को माइनस करेंगे 1, प्लस माइनस 2 में से 1 को माइनस करेंगे 1, इधर भी 2 में से 1 को जो है वो माइनस करेंगे 1 आ गया। 0 + 3 3 आ जाएगा, 3 + 1 4, 2 + 3 5। तो इन दोनों मैट्रिक्स को भी हमने प्लस किया तो आंसर हमारे पास इसका भी जो है वो आ गया बेटा जी। अब इसके बाद इसका एक और क्वेश्चन है जो बिल्कुल सेम इसी तरह का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लें। एक एक क्वेश्चन करवाने का मकसद सिर्फ यही है कि आप अच्छी तरह से अपने क्वेश्चंस को देख लें, सॉल्व करें, और उसमें जो गलती वगैरह आपको नजर आए तो वो अपनी चेक करके उस गलती को आप ठीक कर सकें। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर लिखता है 1 2 3 2 3 1 3 1 2 प्लस 1 0 -2 -2 -1 0 0 2 -1, ठीक है। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का। इसमें भी देखें बीच में जो साइन आपके पास है वो प्लस का ही है, तो इसका मतलब क्या होगा कि हम इस वाले मैट्रिक्स को भी क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो इधर से प्लस कर रहा हूँ ताकि आप देखें 1 + 1 2 + 0 3 प्लस माइनस है 7, तो क्या करेंगे बेटा प्लस माइनस -2 2 है, इधर प्लस पड़ा हुआ है इधर माइनस पड़ा हुआ है, तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा -3, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस 1 1 प्लस 0, और इस वाले में देखें 3 + 0 1 + 2, इसके साथ 2 है, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस -1। आंसर आपके पास क्या आ जाएगा इसका बेटा 1 + 1 2 2 + 0 2 3 -1 3 -2 है, 3 में से 2 को माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, 2 - 2 बेटा ये कट के आंसर क्या आ जाएगा इसका 0, 3 - 1 2 आ जाएगा, 1 + 0 1 3 + 0 3, और 1 + 2 क्या आ जाएगा आपके पास 3 आ गया, और 2 - 1 आपके पास इसका आंसर क्या आ गया बेटा जी 1, ठीक है। तो ये
था आपके पास बेटा जी इसका क्वेश्चन नंबर 5। अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन है बेटा, तो लास्ट क्वेश्चन आपका बिल्कुल जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट करवाया है बिल्कुल सेम उसी तरह का ही है। तो वो वाला क्वेश्चन जो है वो आप इसका 6 वाला खुद ही सॉल्व करेंगे। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आपको आए तो वो जो है वो कमेंट्स में लाजमी बताएं। और दूसरी चीज़, आज के लेक्चर के अंदर हमने अपना क्वेश्चन नंबर 4 वो डिस्कस किया है, और कल के लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो इसके कुछ प्रूव्स है लेफ्ट और राइट हैंड साइड, उन चीज़ों को जो है वो हम प्रूव करेंगे बेटा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही था, तो अगले लेक्चर के लिए वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।